बोल देना कड़ी धूप में। साथियों जैसे देख पा रहे हो अभी धूप होगी, कड़ी धूप में हम जा रहे हैं। मिल गए तो सच्चाई हमें शक्ति ने विश्वास दिया कि ये जो संसार में है वो नहीं है, संसार से अलग है। साधना का मतलब कि सध करके चलना, सभी इच्छाओं को साधना, इंद्रियों को, मन को, सबको साध करके चलना। सत्य में मिट जाए मर जाए जो भी हो जाए सत्य में। भौतिकता में, गृहस्थी में, संसारिकता में तो मरना तो वहाँ भी है यहाँ भी है, देह तो छोड़नी है। तो अच्छा करके कहे ना जाए। दीन लखत हैं सब अहीं को, दीने लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे तो दीन बंधु सम हो। वो सबको लख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, पर उनके तरफ कोई नहीं देखता है। चले जाते हैं कुछ कूड़ा कचड़ा की तरह जैसे पड़े हों, कोई निगाह ही नहीं डालता। चमक धमक पर सब भागे जा रहा है, हैं? जीवन तो सबका है, सब परमात्मा के बनाए हैं, सब परमात्मा की ही शक्ति है। वहाँ भी परमात्मा बैठे हैं। तो जहाँ तक चमक धमक है वहाँ सम्मान है, और जो गिरी हालत में है उनका कोई सम्मान नहीं है। वो तड़प रहे हैं, ईश्वर वही है, बैठे वही हैं सब में, पर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये सब भौतिकता की तरफ भागे जा रहा है जो नासवान है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, आज मैं संतों के दर्शन के साथ साथ एक साध्वी के दर्शन करवाने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत सारी बहनों ने कहा माताएं कम साध्वी बनती है या कम साधु बनती है, क्या कारण है, क्यों नहीं बन पाती। तो मैंने कहा आज साध्वी जी के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि उनके जीवन की घटनाओं के सत्य किस प्रकार वो साधु बनी, और साथ साथ वो उनके अनुभव, जो उनकी सत्संग है ना, मैंने बिना कैमरे लिए, अब कैमरे के सामने और लूँगा। कल मैं उनसे मिला था, आज मैं फिर मिल रहा हूँ उनसे। तो उनकी सत्संग आपको कैसी लगे वो ज़रूर मुझे बता देना। और क्योंकि धर्म की यात्रा को इतना भाई संघर्ष करके जंगलों के दर्शन करवा रहा है, आपको कन्हैया भाई जितनी मेहनत तो नहीं करनी, लेकिन आप कम से कम एक बटन दबा के शेयर कर सकते हैं। मैं संघर्ष कर रहा हूँ ना, वो फल आपको ऐसे मिल जाएगा, बस शेयर और सब्सक्राइब करने से ही। कीजिए, आपका भी भला हो, आपको भी वही पुण्य का फल मिलेगा, मुझे विश्वास है। तो जो संघर्ष करके मैं ला रहा हूँ, तो वो संघर्ष आपको कैसा लगे मुझे ज़रूर बताना। आज मैं ज़्यादा इंट्रो नहीं बना रहा हूँ, सीधा शुरू कर रहा हूँ। चलें अब, आ जाओ आगे। धूप का भी बोल देना कड़ी धूप में। साथियों जैसे देख पा रहे हो अभी धूप होगी, कड़ी धूप में हम जा रहे हैं। और आ जाओ भैया आप भी। और हम इतनी धूप में संघर्ष कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको हमारी यात्रा कैसी लग रही है कर देना शेयर। साथियों जैसे कि माता जी की मैं बाहर से एक बार कुटिया के दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे कि लिखा भी है श्री राम रसोई जी, हम अब कह सकता हूँ, अर्थात आपको ध्यान रखना है। और माता जी कुटिया पहाड़ के एक जैसे आप दिखाई देगा पत्थर है, और यहाँ मिट्टी से छोटे छोटे पत्थरों को खड़ा करके एक ये कुटिया बनाई हुई है। ना कोई ऐसा कह सकता हूँ भौतिक सुविधा है, ना कोई लाइट है, ना कोई गैस है, कोई सुविधा नहीं है। और जैसे माता जी यहीं भोजन प्रसाद बना रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठाकुर जी का प्रसाद कहूँ या गुरु का प्रसाद कहूँ, जिस भाव से वो बना रहे अपने। और हालांकि माता जी कह रहे कभी मांगने नहीं जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी एक सोलर लाइट इसलिए लगी हो सकती है, छोटी सी लाइट है, सोलर लाइट आपको दिखाई दे रही होगी लगी हुई है, इससे ही पूरा व्यवस्था बनती है। और ऊपर पूरा का पूरा देखना, दिखाना ऊपर, दूर से ले लेना एक बार। ऊपर आपको पूरा देख पा रहे हो पहाड़ है, हालांकि ऊपर भी थोड़ा सा हो सकता है कोई स्थान बन सका है ऐसा। हाँ, सोने का स्थान है माता जी का। और ये है माता जी की जैसे कि रसोई, माता जी को माफ़ कर देना कोई ऐसे को। हाँ, जैसे कि साथ ही देख पा रहे हो माता जी के गैस का कच्चा चूल्हा ऊपर से दिखा देना।
और पूरा का पूरा हालांकि इसी में ही है, और अंदर से ऐसे बांस की लकड़ियों की, जंगल की लकड़ियों से ऐसे बना के और पीछे से मिट्टी के पत्थर लगाए हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। यानी ये कह सकता हूँ किस प्रकार भौतिकता सुख सुविधा से, माया से कैसे दूर रहने की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है हमारे देख, कहते हैं माया से दूर नहीं रह सकते, माया से दूर रहने का पूरा आपको दर्शन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। माता जी की सत्संग भी ले रहा हूँ और साथ साथ आपको दर्शन करा रहा हूँ। और सभी से कहता हूँ कभी भी कैसे भी हो, संतों के दर्शन करने जाएं या गुरु के दर्शन करने जाए, खाली हाथ मत जाना। विशेष तौर पर घर याद है तीनों में, गुरु के घर, बहन के घर, देवताओं के मंदिर, तीनों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण लीला से सीखा कि मित्र के घर भी खाली नहीं जाया जाता। ध्यान रखें, इन घरों में कभी खाली मत जाना। और आपको मैं बता रहा हूँ माता जी कुटिया के ठीक सामने ये पहाड़ है और जंगल है पूरा के पूरा। हालांकि जंगली जानवरों का आवागमन रहता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई भी यहाँ पर किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी संत को नहीं दिया, ना कहीं इन माता जी को कष्ट दिया कभी। भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। माता जी, बहुत सारी माताएं कहते हैं हम संन्यास लेना चाहते हैं या साधु बनना चाहते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाती है। कहते हैं ऐसी स्थिति नहीं है या ऐसी व्यवस्था नहीं बनती, बहुत झंझाल होता है। लड़का तो कहीं से भी घर के साधु बन सकता है, लेकिन जब स्त्री बनती है ना तो उसको कई बातों का सोचना पड़ता है। तो जैसे कि समाज क्या कहेगा, कैसी व्यवस्था होगी, स्त्री शरीर है, क्योंकि पंच तत्व शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे आपके विचार कैसे उत्पन्न हुए और इन समस्याओं से कैसे आप विजय प्राप्त की? परमात्मा के सिवा बाकी कुछ कहीं कुछ है ही नहीं। परमात्मा की भक्ति के सिवा कुछ है ही नहीं, सब बाकी नश्वर है। अच्छा, हाँ बाकी सब, सब हाँ सब नश्वर है। समझ की है, समझ करके चलना है, समझ करके जीना है। समाज एक दिन सच्चाई को जान जाएगा, समझ जाएगा। ये आपको विश्वास है कि हाँ समाज जान जाएगा? हाँ जान जाएगा। परमात्मा शक्ति को अनुभव जो हमको हुआ संसार में देखेगा, सुनेगा, समझेगा, आएंगे जगत के सामने। हाँ। तो माता, जैसे अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भौतिक सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी गैस चूल्हा तक नहीं है, लाइट तक नहीं है। तो आपका क्या ऐसा भाव हुआ कि बहुत सारे मंदिरों में रह सकते थे आप, आश्रम में रह सकते थे, लेकिन आप यहाँ आए? जो यहाँ शांति है वो शांति सब जगह नहीं ना है। वाह! जो यहाँ शांति है तो ये सब जगह नहीं है। भौतिकता को तो छोड़ करके संसार, ये इस मार्ग का भौतिकता का छोड़ने का ही मतलब है। भौतिकता और ये अध्यात्म दोनों नहीं मिल सकता। वाह माता जी, दोनों नहीं सत्य। मिल सकता। बड़ी विचार क्या है माता जी, अगर भौतिकता के साथ रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता नहीं है वो। नहीं मिल सकता। मोह ममता ये सब का परित्याग, काम क्रोध लोभ ये सब का परित्याग के बाद परमात्मा की अनुभूति होती है, उसके पहले नहीं। वहाँ भी मिल जाए, यहाँ भी मिल जाए, दोनों नहीं मिलता है। और ये मिल गया तो सब कईयों जन्मों का सब बन गया। माता जी, एक छोटी सी बात करूं, जैसे कि जो कहते हैं ना जिस मार्ग पे गया है वही बता सकते हो उस मार्ग का कितना लंबा है, कैसा रास्ता है। तो आप यहाँ पर आए हो, साधु हो, तो आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग का? विश्वास रहा गुरु शक्ति पर, विश्वास रहा कि ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। विलक्षण उनकी सत्य जो है छलकता है। बताने कहने से नहीं ना होता है। भोजन किया जाता है तो स्वाद को समझा जाता है जो खाता है। जो जाने जय देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाए, उसके बिना नहीं है। स्वयं को चल करके ही समझ में आता है। सत्य तो छलकता है, सत्य छलकता है। दिखावा बनावटी से नहीं होता है, वो तो छलकता है। उसके संस्कार, उसके लक्षण समझ में आने लगते हैं, पर समझने वाला हो तब। माता जी, जैसे कि आपने कहा विश्वास, और विश्वास तब तक नहीं होता हमारी सृष्टि में जब तक कोई चमत्कार नहीं होता, ये सत्य घटना है। तो आपके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी कि आपका विश्वास इतना कठोर दृढ़ हो गया? क्या घटना घटी ऐसी? वो पूर्व जन्मों के संस्कारों से, जन्मों की भक्ति होती है, संस्कार होते हैं। जैसे लोहा चुंबक को पकड़ लेता है, ऐसे भक्ति भी और संस्कार भी पकड़ लेते हैं, सत्य से जुड़ जाते हैं। हाँ, जुड़ जाते हैं। अपने आप वो शक्ति कराती रहती हैं। संसारिकता में भी रह करके यदि इस मार्ग में आना है उसको, तो उसके अलग ही लक्षण रहेंगे। वो संसारिकता से बहुत हट करके ही उसका जीवन रहेगा तो संसार में, पर संसारिकता से हट करके रहेगा। उसके कार्य, उसका कर्म, उसका भक्ति, उसकी पूजा, संसार से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना, नहीं लगेगा मन। अच्छा। हाँ, कोई चमक धमक से, कोई भी शौकीन शौक से किसी में उसका मन लगेगा ही। उसकी लगन तो परमात्मा के चरणों में है। सत्य वचन है।
माता जी, जैसे अभी मेरी बहुत सारी बहनें और साध्वी देख रही है, जैसे एक चीज़ जानना चाहता था आपसे, जैसे वो अगर साध्वी बनना चाहती है या आपके चरणों में आना चाहती है तो क्या किस प्रकार आ सकती है? क्या आपके पास कोई माता जी बहन आ सकती है क्या? मन को जब तक अपने परमात्मा के चरणों में समर्पण नहीं होगा तो मन को समर्पण किए बिना नहीं हो सकता। मन ही तो भटकाता है। थोड़ी से संकट होगा, परेशानी होगी तो भागेगा, मन उसका रुकेगा नहीं। यहाँ तो सब झेलना है। विश्वास है परमात्मा पर तो सब पार भी हो जाएगा। ऊपर से तो परीक्षा लेंगे तो कठोर लेंगे, बाकी भीतर से कृपा करेंगे। भीतर से कृपा हाँ, करें। कृपा करेंगे। दरे दरे में जनाई दिया है, समझ में आया है तो बढ़ते गए हैं। बिना उनकी कृपा के कोई एक पग भी नहीं बढ़ सकता है। आकांक्षा होती है पूर्व संस्कारों से, वो लई ही आती है। जैसे कि साथियों, माता जी की सत्संग में ले रहा हूँ, सत्संग जारी है, लेकिन एक छोटी सी मैं बात पहले कहना चाहता हूँ सभी माताओं को। तो जैसे कि माता जी की बात भले ही आपको नमक की तरह कड़वी लगे, नीम की तरह कड़वी लगे, लेकिन माता जी की बात मैं कहता हूँ, हर बात, हर शब्द, एक शब्द कह रहा हूँ, एक औषधि का काम कर रही है। मेरे लिए कह रहा हूँ, मेरी अर्धांगिनी राधा भी देख रही है, उसके लिए भी कह रहा हूँ। जब हम दोनों की बात कर रहा हूँ और बहुत सारी मेरी बहनें भी देख रही, कह रही हम साधु बनना चाहते हैं भैया, हमारे लायक भी कोई सवाल होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज सभी मेरी बहनें, मेरी माताओं की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। माता जी, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जैसे बहुत सारी बहनें कहती है, मेरी बहुत सारी माताएं कहती है कि हम बच्चों को कैसे छोड़ें, कैसे हमें अपने पति को छोड़ें, कैसे अपने कर्तव्यों को छोड़ें, तो उनको आप क्या कहेंगे? अगर भगवत प्राप्ति के लिए वो भी आपकी तरह जंगल में आएगी तो वो कह रहे हैं हम उनको कैसे माया को छोड़ पाएंगे? वो इसलिए नहीं छोड़ पाती हैं कि पूर्व निश्चित होता है। हैं, जिसको जिस मार्ग में निकलना होता है तो पूर्व पहले ही से निश्चित होता है। यदि परमात्मा ही कृपा कर दिया, जिसको चाहेंगे परमात्मा, तो जब चाहे जिस वक्त खींच लेंगे। बिना परमात्मा के प्रेरणा से, बिना परमात्मा की कृपा से कोई छोड़ नहीं सकता। वो चाह लें कि इसको आना है, उसके संस्कार हैं, तो वो कर देंगे कृपा। ऐसा मन भीतर से प्रेरणा बना देंगे कि वो सब विश्वास परमात्मा पर करने लगेगी कि परमात्मा के ही पास तो जा रहे हैं। जब सब संपत रघुपत की आही, तो फिर जब उनके चरणों में सब समर्पण कर रहे हैं तो अपना वो संभारे, हम काहे को फटफटा रहे हैं। सही बात है। यदि वो संभाल लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे। हम तो भड़ 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 करेंगे, हम फटफटाएंगे। करने कराने वाले तो वही हैं। देह तो एक माध्यम है, देह तो एक माध्यम है। सिर्फ माध्यम है। करने कराने वाले तो वही हैं। सब में तो वही बैठे हैं, उन्हें तो पल पल की खबर है। हम मेरा है, वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ऐसा करा दे, वैसा करा दे। एक मोह बस फटफटा रहे हैं। जो होना है वो हो ही रहा है, जो करना है उनको कर ही रहे हैं। चाहे कोई समझ पाए चाहे ना समझ पाए, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए कि वो जगत को भेजा है तो उन्हें सब जिम्मेदारी है उनकी। पल पल की खबर रखते हैं। माता जी, जैसे कि मैं आपसे, जैसे आज षष्ठी में 3 से 4 मार्ग लोग अपनाते हैं। एक तो करते हैं कि सीधा देखो तीर्थ धाम जाते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं भगवान को पाने के लिए। एक करते हैं माला जप करते हैं, एकदम नॉर्मल माला जप करते हैं एनी टाइम। एक यज्ञ आहुति देते हैं या हठ योग करते हैं। एक क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो आपकी दृष्टि से किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो सकती है इन चारों में से? सेवा से। इन चारों से बड़ी सेवा है। हाँ, सेवा है। कर्म ही तो पूजा है। कर्म ही एक सबसे बड़ी पूजा है। हाँ, कर्म ही बड़ी पूजा है। बात है। हाँ, इसी तो से मतलब ऐसे ही मिलेंगे परमात्मा। ऐसे ऐसे करते करते मिल जाते हैं। सेवा किस प्रकार करें, ये भी बताइए थोड़ा सा हमारे भक्तों को। सेवा जैसे अब कहते हैं कि दिन दुखी की सेवा। दीन दुखी। हाँ, जो दुखी हो, जो सुख में है उसकी क्या करना है। जो दुखी हो, जो निर्बल हो, असहाय हो, जिनको लोगों की ज़रूरत है, जो राह देख रहा है कि कोई हमें उठाने वाला हो, परमात्मा की राह देख रहा है कि कभी कोई हमें मिलेगा कि हमें सहारा दे, सहयोग दे। जो टूटे हुए हैं चारों तरफ से, टूटे को जोड़ना है, टूटे को उठाना, गिरे को उठाना है। जो उठाया है उसको क्या करना है। उसको उठाने से तो सब अपना समय नष्ट करना है। जब वो उठा ही है, अहंकारों से भरा ही है, तो उसकी सेवा क्या करना है। सही बात है। जो जिसके पास निर्बलता है, निर्धनता है, बेसहारा है, लोगों ने उसे ठुकरा दिया है, उसे कोई शरण नहीं दे रहा है, उनको उनकी सेवा करनी है। माता जी, जैसे कि एक चीज़ जानना चाहते, बहुत सारे हम कोई भी भाई बहन अगर इस मार्ग पे आना चाहता है, भक्ति के मार्ग पे जिस पे, तो पहला कदम कौन सा रखें?
पूजा पाठ अपना जैसे करते हैं लोग, उसी से अपना धीरे 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 अनुभूति, परमात्मा की कृपा, गुरु के बिना मिले से होता नहीं है। गुरु मार्ग के बिना शुरू से संस्कार बनते हैं, करता है आदमी, पर धीरे धीरे आते 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 गुरु से मिलन होता है, उसके बाद से शुरू होता है। जब तक गुरु नहीं मिलते तो अपने मन की मानी से करने से चाहे जितना जतन करे, बिना उनकी कृपा के माने लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। माता जी एक बड़ी बात कहता हूँ, बहुत सारे कहते हैं गुरु बना ले, बड़ी बात नहीं है, गुरु बनाना चाहता है हर कोई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई शिष्य नहीं बनना चाहता, सीधे ही गुरु बनाना चाहता है। लेकिन असलियत में क्या था कि शिष्य बने, लेकिन आज के कहते हैं गुरु बना रहे हैं। तो ये मैंने देख रहा हूँ अधिकतर है, और गुरुओं में भी है कि शिष्यों की होड़ लगी कि मेरे 500 शिष्य है, वो कह रहे मैं 600 बनाऊं। बिजनेस 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 सिर्फ बिजनेस रह गया है। सतगुरु ही अपने शिष्य को गढ़ते हैं, संसारिक गुरु नहीं। जब उन्हें आत्मज्ञान है ही नहीं, उनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि हम जा कह रहे हैं, हमें होगा क्या। एक व्यवसाय है, व्यवसाय बना दिया दुनिया ने, व्यवसाय बना दिया। गुरु शिष्य का मतलब क्या है, कोई समझता नहीं है, समझता नहीं। हाँ, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या है, कैसे हमारी बनेगी। जो गुरु पहुंचा होगा, ईश्वर से जुड़ा होगा, जो ईश्वर विराजमान होगे वही ना ईश्वर से जुड़ेंगे। जिसको भनक तक नहीं है तो क्या खाने और कमाने से मतलब है बस। जैसे माता जी सदगुरु को पहचान तो हम कर नहीं सकते मनुष्य रूप में, तो भी हम उस मार्ग पे हमें गलत गुरु ना मिले बहुत सारों को, या हमें तो नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे भक्तों को गलत गुरु ना मिले या संपर्क में ना जाए, तो उनको कैसे गुरु को छान सकते हैं, कैसे गुरु को जान सकते हैं? गुरु ही छानते हैं, गुरु ही हमें छानेगा। हाँ, गुरु छानते हैं। गुरु खोजता है, धीरे 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 संस्कार बनते बनते वो समय जोड़ देगा, चुंबक की तरह जोड़ देगा। अपने कर्तव्य लक्ष्य आदमी करता है, धीरे धीरे जब समय पूरा हो जाता है जुड़ने का, तो गुरु अपने आप खोज लेते हैं, गुरु ढूंढते हैं। हमको गुरु ढूंढा है, भक्ति भाव अपने घर में करते रहे, आते 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 गुरु हमको मिल गए। अच्छा, हाँ, मिल गए तो सच्चाई हमें शक्ति ने विश्वास दिया कि ये जो संसार में है वो नहीं है, संसार से अलग है। नाप करते हैं, तौल करते हैं, परीक्षा लेते हैं, सब देखते हैं, नाप पूर्ण विश्वास दिया है। जंगल में ऐसे कोई रहेगा, कैसे रहेगा? वही तो परमात्मा की शक्ति से ही हम हैं। और ये लकड़ियां आप जंगल से चुन के लेके आते हो भोजन के लिए, प्रसाद के लिए? अपने आप सब आता है, सब आता। हाँ, कहीं से किसी से मांगने नहीं जाना है, अपने आप लिए चले आते हैं सब। जब सब में वही बैठे हैं तो चाहे जिसको परमात्मा जो जरूरत है अपने आप आ जाएगा सब, परमात्मा की। हाँ हाँ हाँ। कभी भिक्षा ग्रहण ना 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 ना, एक पैसा का भिक्षा ग्रहण नहीं, भिक्षा मांगना ये जाना किसी के दरवाजे बिल्कुल नहीं। जंगल में बैठे हैं, यदि परमात्मा है तो व्यवस्था करें, परमात्मा के लिए निकले बैठे हैं हम। अब ये जिम्मेदारी उनकी है, हम क्या को परेशान हैं, वो तो देंगे। तो ऐसा कभी चमत्कार हुआ कि कभी भी मेरा में देखता हूँ, कभी पूरे दिन से भूखा हूँ, कोई चमत्कार में कहीं कोई ऐसा लेके आ जाते हैं, अचानक होता है? हाँ हाँ हाँ, लेके आ जाते हैं, जरूरत है तो लेके आ जाएंगे। एक जीवन की कोई सत्य घटना बताओ, लोगों को आस्था और बढ़े हमारी आध्यात्म की तरफ, एक सत्य। ये देखो, बताने या कहने की नहीं, स्वयं की अनुभव की चीज है। तो भी आशीर्वाद के रूप में एक सत्संग। धीरे 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 यदि लगन आपकी लगी रहेगी तो आपको देखने सुनने को मिलेगा। समय से जब जब जैसी इच्छा बनती है तैसे जो जरूरत है, भौतिकता नहीं, भौतिकता नहीं 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 नहीं। यहाँ तो बस वही वाली है कि जो भी रूखा सूखा जो आ जाए सब स्वीकार करो। जैसे कि माता जी कह रहे हैं, जो रूखा सूखा आ जाए वही स्वीकार करते हैं, कोई भौतिकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बस जो है उसी में संतोष। भक्ति में दिए हैं 8 जथा लाभ संतोषा, हाँ, सपना उन्हें देखो पर दोषा है, तो जो माने जो कुछ भी है उसमें संतोष करना है, यही तो भक्ति है। अब भाग रहे हैं कि हमें आज वो चाहिए तो आज हमें वो चाहिए, तो फिर घर ही ना अच्छा है। सही बात है, स्वाद के लिए तो घर ही अच्छा है। फिर साधना का मतलब क्या है? सध करके चलना। साधना क्या, वापस बताना माता जी। साधना का मतलब कि सध करके चलना, सभी इच्छाओं को साधना, इंद्रियों को, मन को, सबको साध करके चलना। तो माता जी से कि सुना है कि इंद्रियों को तो बस में किया नहीं जा सकता, तो कैसे साधे उनको? तो ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से, गुरु की कृपा से साधी जा सकती। हाँ, गुरु मिलने के बाद फिर सध के चलना विवेक से। गुरु ही ना विवेक है, गुरु ही विवेक है, गुरु ही तो विवेक है। वही बैठ करके विवेक जगाएंगे तो जागृत होगा। यदि वो उनकी कृपा नहीं है तो चाहे कितना कोशिश करिए वो जगेगा नहीं। माता जैसे आप पिछले 10-15 वर्षों से यहाँ पर है, तो आपको कहीं ऐसे जंगली जानवरों का भय कहीं नहीं रहा? नहीं, ऐसा भेंट आए नहीं है, मिले नहीं हैं। यदि रहते तो हैं, सब घूमते फिरते हैं, बाकी बोले नहीं।
बोले नहीं, हाँ। आवाज सुनाई दी कभी? हाँ, खर 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 सर 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 रात भर होता है। ऐसा हाँ, बड़े बड़े सांपों की केचुल मिलती हैं, खूब काले सांपों की सब मिलती हैं। यहाँ पर हाँ, तो बोले नहीं। हाँ, बोलते नहीं हैं। बोलते नहीं, हाँ हाँ। कोई ना चोट कभी नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं आते हैं। सब सुनते हैं कि खरखरा रहे। अब जब मनुष्य की माने आवागमन मनुष्य का बंद हो जाता है, तब उनका आवागमन चालू होता है। माता जी, जैसे मैं कहना, बहुत सही बात की आपने, लेकिन एक चीज पूछता हूँ, बहुत सारी माताओं में भी होता है, हमें भी दृष्टि से होता है, किसी भी हो, जैसे संत तो कहीं पर भी रह जाए, लेकिन आपको जैसे संसार की पंच तत्व शरीर की भेड़ नहीं रहा, कभी हम जंगल में जा रही हैं, एक स्त्री स्वरूप है, बहुत सारी माताओं को ये ख्याल रहता है कि हमारे पहले सेफ जगह होनी चाहिए, हम जाएं। यदि हम अपने को देख करके चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। यदि हम अपने को ही देख कर संभाल कर चलेंगे तो बढ़ेंगे नहीं। जब परमात्मा को समर्पण कर दिया है, जैसा चाहेंगे जैसा रखेंगे। लेकिन समाज की दृष्टि निर्भय से बनाते हैं गुरु। गुरु निर्भय बदले, लेकिन समाज फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मन का सब मन की भी चलता ना है। जब हम सत्य को समझ गए, समझे और सत्य की छाया में हैं, तो समाज हमारा कर ही क्या सकता है। सोचे चाहे सोचे चाहे जो वो उसकी मन की भूल है। जो सत्य है वो नहीं ना, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। जो असत्य है उसी में, जो जिसमें है वही ना सोचेगा। जिसमें पड़ा है, फंसा है, वही जो माने अंदर है उसके, तो सामने वाले को भी वही दिख रहा है। वही दिख रहा है। हाँ। उसकी सोच नहीं रही। हाँ, सोच ही मूल है। माता जी, आपके भोजन में बाधा बन गया तो मुझे माफ नहीं कर नहीं दें। नहीं नहीं। मैं तो क्या सत्संग का अभिलाषा रहता हूँ, हाँ। और भक्तों को सत्संग के माध्यम से नहीं। सोचता हूँ कि इस तरफ ला सकूं। 100 में से अगर 2 ही आते हैं तो मेरा जीवन धन्य है। जैसे कि किसी से कुछ नहीं चाहिए, सबके काम आने की भाव रखो। कैसे करके इस शरीर ये जो मिला अपन से, तो ये तो नष्ट होना ही है, जैसे आपने कहा था, लेकिन कोशिश करें फिर भी इसका उपयोग सदमार्ग के लिए हाँ, सत्य के लिए। सत्य में मिट जाए, मर जाए, जो भी हो जाए सत्य में। भौतिकता में, गृहस्थी में, सांसारिकता में तो मरना तो वहाँ भी है, यहाँ भी है। देह तो छोड़नी है, तो अच्छा करके कहे ना जाए। जैसे माता जी ने कहा सही है। जैसे अभी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से देख रहे हो आप, अच्छी सत्संग भी देख रहे हो, धर्म की यात्रा की, आप गलत भी देख सकते हो, झूठों को भी देख सकते हो, नेगेटिव भी देख सकते हो। आपकी मन की सोच है, आप क्या देखना चाहते हो इसमें। उसी प्रकार आपका शरीर है, इसमें आप क्या विकार भरोगे, अच्छे गुरु कृपा भरोगे या गंदे विचार विकार भरोगे, वो ये अपने ऊपर निर्भर है। ये अपने ऊपर निर्भर है। माता जी की सत्संग जी कृपा गुरु की है। कृपा गुरु। और गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? गुरु की कृपा मिलेगी, समय से मिलती है। आज्ञा पालन से, समय आ जाएगा। लगन यदि भीतर है, जिज्ञासा है तुम्हारी, तो धीरे धीरे आते आते मिल जाएंगे। जैसे कि लगन पर है, मूल लगन है। आपकी तरफ से माता जी कोई संदेश हमारे भक्तों को, साधियों को, आपकी तरफ से और कोई संदेश, मार्ग कुछ कहना चाहते हो? बढ़िया है, अब इतना हो गया। चलो माता जी के बढ़िया है, बस अपने कर्मों का पालन कीजिए, अपने करते हुए कि सब परमात्मा के हैं और सब परमात्मा के ही बच्चे हैं। जो दीन दुखी है उन्हीं को ध्यान दे करके चले, उससे अच्छा कुछ नहीं है। जैसे कि माता जी ने कहा है, थोड़ा पीछे ले लो, जैसे कि हमें अपने से गिरे को उठाना है, अपने से गिरे से। हाँ, उसे रौंद करके नहीं चलना है, हैं? गिरे को उठाना है। जो निर्बल है, बेसहाय हैं, जो दीन लखत हैं, सब वहीं को दीने लखे न कोई। जो रहीम दीन नहीं लखे तो दीन बंधु सम हो। वो सबको लख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, पर उनके तरफ कोई नहीं देखता है। चले जाते हैं कुछ कूड़ा कचड़ा की तरह जैसे पड़े हों, कोई निगाह ही नहीं डालता। चमक धमक पर सब भागे जा रहा है, हैं? जीवन तो सबका है, सब परमात्मा के बनाए हैं, सब परमात्मा की ही शक्ति है। वहाँ भी परमात्मा बैठे हैं, तो जहाँ तक चमक धमक है वहाँ सम्मान है। और जो गिरी हालत में है उनका कोई सम्मान नहीं है, वो तड़प रहे हैं। ईश्वर वही है, बैठे वही हैं सब में, पर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये सब भौतिकता की तरफ भागे जा रहा है, जो नासवान है। जैसे कि माता जी का सभी भौतिकता की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन माता जी की जीवन की सत्संग है। गुरु बगैर आप जीवन में पार नहीं हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपको गुरु की शरण लेनी है, कहीं ना कहीं सदगुरु की तलाश कीजिए। हालांकि सेवा करोगे ना कहीं पर, आप गुरु अपने आप तलाश कर लेगा। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सत्संग हमारी माता जी की जारी रहेगी। अगली सत्संग आगे तब तक मिलेंगे, अगली सत्संग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान, साध्वी माता जी की जय। माता जी बस भक्ति प्राप्त हो, नाम प्राप्त हो, बस ये चाहिए, बस और कुछ नहीं।